तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी बढ़िया हूँ फ्रेंड्स। और देखिए, और यहाँ पे ना सेकंड डे था नासिक का। मैं जो शादी में गई थी, तो आज शादी थी कल। और ये मेरी सासू माँ बैठी है मेरे बाजू में। और हम लोग ना रेडी होके निकल चुके थे। कहाँ पे? जहाँ पे लॉन था, हॉल से, जिस हॉल से शादी थी लॉन से, तो वहीं पे निकल चुके थे फ्रेंड्स। तो ये देखिए सुदर्शन लॉन्स, यहाँ पे थी शादी। बढ़िया सा डेकोरेशन किया था। और बारातियों के स्वागत के लिए सबको गुलाब के फूल दिए गए थे। ये मेरी पूरी फैमिली से मिली है। और वहाँ पे ना दूल्हे के कुछ रिचुअल चल रहे थे। और ये देखिए दूल्हा और दुल्हन के पूरे यहाँ पे रिश्तेदार मौजूद थे। और ये हमारी जवाई साहब है। और यहाँ पे हमारी पूरी फैमिली बैठी थी। और क्या हुआ कि बेटा भी आ गया था, साथ में मेरा भतीजा भी आया था गाड़ी में। तो हम लोग यहाँ आ गए थे। और यहाँ पे ना दूल्हे को कुछ दिया जा रहा था, दूल्हे का स्वागत हो रहा था अंदर में, क्योंकि दूल्हा आया था। और यहाँ पे दुल्हन बिल्कुल बस आने के लिए रेडी थी। और दुल्हन जो थी नौवारी में, देखिए कितनी प्यारी लग रही थी, खूबसूरत लग रही थी। शिवानी, इसी की शादी थी, शिवानी नाम है इसका। और मराठा समाज का लड़का था, तो उन्होंने डिमांड रखी थी कि नौवारी पर ही साड़ी लगेंगी। तो दुल्हन यहाँ नौवारी पर बिल्कुल रेडी हो गई थी और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी दुल्हन। और यहाँ से दुल्हन को हम लोग सब साथ में मिलकर ले जाने वाले थे। मतलब दुल्हन का प्रवेश होने वाला था, दुल्हन की एंट्री होने वाली थी। तो बस यहाँ पे दुल्हन वेट कर रही थी, हम सब वहाँ पे गए और साथ में ज्वाइन किया दुल्हन को। और दुल्हन की एंट्री हुई। की एंट्री होने के बाद यहाँ पे ना मंगलाष्ट लग रहा था, मराठी पद्धति से शादी लग रही थी। और उसके बाद में ना हमारी पद्धति से शादी लगने वाली थी, जो कि बामन लगाते हैं। और यहाँ देखिए दूल्हे को कंधे पे उठा लिया गया था और फिर दुल्हन को भी उठाना ही पड़ा। पर ये नहीं सोचते हैं कि हड़बड़ी में दुल्हन गिर जाएंगी या दूल्हा गिर जाएगा। ये जो रिवाज है बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ये करना नहीं चाहिए शादियों में, नहीं तो अनहोनी होने का डर रहता है। तो जैसा ही मंगलाष्ट खत्म हुआ दोस्तों, तो मैंने ना यहाँ पे अपना खाना ट्राई किया, क्योंकि हम लोग ने सुबह से ना नाश्ता किया था ना चाय पी थी। बिल्कुल नहा धो के रेडी आ गए थे, एक्यूरेट समय पे यहाँ पे शादी लगी थी। तो हम लोग ने मंगलाष्ट लगने के बाद में यहाँ पे खाना एंजॉय किया। खाना बहुत बढ़िया था। तो यहाँ पे स्वीट में हलवा बना था, दिल जले बने थे। और ये देखिए बढ़िया सी पनीर की सब्जी बनी थी। और एक ना मूंग, काली वाली जो मूंग होती है, उसकी सब्जी बनी थी। और रोटी, चावल, पापड़, इस तरह से काफ़ी टेस्टी खाना बना था। और ये सलाद देखकर तो आपके भी मुंह में पानी आ गया था। मैंने बहुत सारा सलाद खाया, बहुत अच्छा लग रहा था देखने के बाद और खाने के बाद भी। और यहाँ पे पहले हमने खाना एंजॉय किया। तो ये जो खाना एंजॉय किया, ये साथ में मेरी भतीजी बैठी है और ये है मेरी जिठानी। खाना एंजॉय करने के बाद फिर से मंडप में आ गई थी मैं। तो यहाँ पे मेरी जिठानी है। और यहाँ पे क्या हुआ था कि कुछ रील शूट कर रहे थे। तो मेरे साथ में ये मेरी जेठ की लड़की है, तो इसके साथ मैंने कुछ रील्स शूट करी और काफ़ी इंजॉय किया हमने। बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह लिए। मेरी जिठानी थी, ननद थी। और यहाँ पे भी हम लोग ने रील शूट कर रहे थे। तो यहाँ पे खूब इंजॉय किया। और इंजॉय करने के बाद में फिर से हम लोग जाकर अपने मंडप में बैठ गए।
तो फ्रेंड्स रील शूट करने के बाद हम लोग फिर से अंदर आ गए थे। ये देखिए कितना बढ़िया रूपवंत सजाया था। और रूपवंत हम लोग के कास्ट में नहीं देते, लेकिन ये शादी मराठा समाज के लड़के से होने जा रही थी तो उनके इसमें रूपवंत देते हैं, तो इसीलिए रूपवंत उन्होंने दिया। और यहाँ पे क्या हुआ था कि फिर लड़की ने कपड़े चेंज कर ली थी और यहाँ पे ना फेरे के लिए यहाँ पे दूल्हा दुल्हन बैठे थे। पंडित जी फेरे की रस्म कर रहे थे, मंत्र पढ़ रहे थे। ये देख लीजिए दुल्हन के माँ बाप है। और यहाँ पे ना दूल्हे को चैन पहनाई जा रही थी और दुल्हन के जो पिताजी है वो दूल्हे को चैन पहना रहे थे और कुछ यहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स लिए। देखिए हम लोग की इसमें चैन देने की प्रथा नहीं है, फिर भी क्या है कि जब लड़की दूसरे अदर कास्ट में जब शादी होती है तो उनकी प्रथा के हिसाब से दुल्हन के माँ बाप को चलना होता है। तो इनके प्रथा के हिसाब से ही चल रहे थे। और यहाँ पे देखिए फेरे हो रहे थे दूल्हा और दुल्हन के, शादियों के फेरे चालू थे। तो बहुत ही बढ़िया शादी हुई, बहुत अच्छा लगा, सबने एंजॉय किया। इस हिसाब से हम पूरे 25 साल अपनी लड़कियों को इतना प्यार देते हैं और सम्मान देते, घर में रखते हैं, लेकिन लड़कियां जब जाती है तो विदाई के समय माँ बाप को बहुत रोना आता है फ्रेंड्स। तो बस यहाँ पे ना क्या हुआ था, विदाई वगैरह होने के बाद में ना मैं आ गई थी। मेरे बेटे ने मुझे यहाँ ट्रैवल्स में बिठा दिया था और मैं जा रही थी नागपुर। मेरे जिस दिन शादी थी उसी दिन की मेरी टिकट थी फ्रेंड्स। और बेटे को जाना था मुंबई, तो वो ना मुझे ट्रैवल्स में बिठाकर मुंबई के लिए निकल गया था, क्योंकि उसको जाना ज़रूरी था, उसका ऑफिस था, उसको ऑफिस में जाना था। और ये देख लीजिए ट्रैवल्स कितनी लग्जरियस थी, पूरे पर्दे लगे थे और बहुत ही चकचक पूरा लाइट लगे थे और एक एक ऐसा लग रहा था जैसे छोटे छोटे रूम बने और हम अपने रूम में आराम कर रहे हो। तो मैं तो खाना खा के आ गई थी फ्रेंड। बेटी ने ना एप्पल लेके दिया था मुझे। फिर भी यहाँ पे क्या हुआ कि खाने के लिए एक होटल में यहाँ पे रुकाया गया था। तो ये देख लीजिए, तो ये जो व्यू है ना, ये पूरा इसका व्यू है ट्रैवल्स का। और ये जो ट्रैवल थी ये संजय ट्रैवल्स थी ये, जिसमें मैं बैठी थी। तो ट्रैवल्स ना बहुत ही अच्छी थी और बहुत आरामदायक थी। वहाँ पे सब लोग ने खाना खाया और उसके बाद ये सीधा मॉर्निंग का व्यू है फ्रेंड। 6 बजे बिल्कुल नागपुर टच हो गई थी, नासिक से ट्रैवल्स नागपुर आ गई थी। और देख लीजिए मैं सोई थी तो मुझे ना फिर मैं उठ गई कि भाई आ गया है करके नागपुर। और यहाँ पे देखिए नज़ारा नागपुर का सुबह सुबह का, सब लोग बस घूम रहे थे इधर उधर। तो स्टॉप पे, जिसका स्टॉप था नागपुर का, वहाँ पे ना भैया उतारते जा रहे थे, जैसे रामदास पेट में रुकी थी गाड़ी, और भी कई स्टॉप लिए उन्होंने। और सबसे आखिरी जो स्टॉप था 7 स्टार जो हॉस्पिटल है, वहाँ पे जगनाड़ी चौक के पास सबसे आखिरी था ये स्टॉप। तो यहीं पे मैं उतरी थी फ्रेंड्स और यहीं से ही मैंने अपना फ्रेंड्स उसके बाद मैंने यहाँ क्या किया कि मैंने एक मैक्सी पकड़ी और सीधे अपने घर के लिए रवाना हो गई। और सब लोग की ना काफ़ी याद आ रही थी, क्योंकि क्या है कि सबके साथ मिलना जुलना हो गया था और अब घर में भी अकेले ही रहना था, क्योंकि बेटा भी गया था मुंबई। तो चलते फ्रेंड्स घर में। फ्रेंड्स कुछ इस तरह की हुई शादी नासिक में। तो मैं 2 ही दिन रही और तीसरे दिन आ गई। तो फ्रेंड्स आप ये ब्लॉग ज़रूर देखेंगे और शादी एंजॉय करेंगे फ्रेंड्स। और पसंद आएगा ब्लॉग तो ज़रूर मेरे चैनल लाइव जर्नी विद एमडी को सब्सक्राइब करेंगे। और आप सभी अपना ध्यान रखिए फ्रेंड, विंटर का सीज़न चालू है। मिलती हूँ और एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए।